व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज। इसमें जो एक बाय बैक गारंटी की जो डेवलपर की तरफ से ऑफर है उसके बारे में आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दानियाल नासिर CDB कंसल्ट डिसाइड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज। इसमें जो एक बाय बैक गारंटी की जो डेवलपर की तरफ से ऑफर है उसके बारे में आज बात करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे वो व्यूअर्स जिन्हें अभी क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोकेशन का आइडिया नहीं है, डेवलपर्स कौन है और कहाँ पे ये बन रही है, लोकेशन इसकी कहाँ पे आ रही है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको है तो आप इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोकेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल रेजिडेंसीज की जो लोकेशन आ रही है किस सोसाइटी के अंदर आ रही है और कहाँ करके आ रही है। आप अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से जैसे ही अराउंड कोई 5 to 6 किलोमीटर्स की ड्राइव करते हैं तो रायवन रोड पे रहते हुए राइट साइड पे आपको बहरिया ऑर्चर्ड के गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 दोनों गेट्स देखने को मिलते हैं। अब गेट नंबर 2 से जैसे ही एंटर होते हैं 150 फीट मेन बुलेवार्ड पे रहते हुए तो सामने आपको एक जहाज चौक देखने को मिलता है। जहाज चौक से लेफ्ट टर्न करते हैं तो आपको एक ओपन लैंड देखने को मिलती है, कमर्शियल लैंड है, तकरीबन 13.5 कनाल पर मुश्तमिल। इसके ऑपोजिट ही इस लैंड के बिल्कुल ऑपोजिट बहरिया का अपना हॉस्पिटल है, उसके साथ बहरिया की अपनी मॉस्क है सबसे बड़ी, उसके साथ ही बड़ा खूबसूरत शानदार डेवलप पार्क है। तो इस लोकेशन पे सराउंडिंग में आप जैसे कि ऑलरेडी वीडियो में देखते होंगे सराउंडिंग में आपको मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन लेवल काफ़ी बेहतर से बेहतर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, तकरीबन 80 to 90% यहाँ पे आबादी है। तो इस लोकेशन के बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है ये लोकेशन जहाँ पे इस प्रोजेक्ट की आ रही है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज। फिर एक और मैं चीज़ लोकेशन के वाले से बताना चाहूँगा कि लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा प्राइम है। उसकी वजह यह है कि आप अड्डा प्लॉट इंटरचेंज से लेकर रायवन सिटी तक और शकाम चौक से लेकर मांगा मंडी के बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड इसकी लोकेशन आ रही है। और इसका जो नाम है वो भी इसी वजह से रखा गया है कि क्यू सेंट्रली लोकेटेड क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज। तो टोटल इसके 26 फ्लोर्स हैं। 26 फ्लोर्स होने के साथ साथ ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है लाहौर की और फर्स्ट फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग साउथ लाहौर की। ठोकर न्याज बेग से लेकर जितना भी आगे टुवर्ड्स एरिया है वो वहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है वो क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज की होगी। तो बस ये थी इसकी लोकेशन बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 जो कि LD अप्रूव्ड फेज़ है, मैक्सिमम अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ वाला फेज़ है। बहरिया ऑर्चर्ड के जितने भी फेजेस हैं उन सब में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो एरिया है, मैक्सिमम अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ वाला एरिया, कमर्शियल एक्टिविटी ऑपरेशनल यहाँ पे बहरिया का अपना हॉस्पिटल, इसके साथ साथ बहरिया का अपना स्कूल, अरीना, सिनेमा, फ्यूल पंप, फायर ब्रिगेड ऑफिस, PTCL ऑफिस और इसके अलावा मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे इस फेज़ 1 के अंदर देखने को मिलती है जो एक ह्यूमन की बेसिक नीड होती है। तो इस नेक्स्ट डेवलपर की बात करते हैं कि डेवलपर्स के कौन है, इसको बनाना भी जानते हैं, इसको चलाना भी जानते हैं। ये सारी चीज़ें डेवलपर की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम 2 चीज़ें देखते होते हैं कि पहली चीज़ लोकेशन कहाँ पे आ रही है, किस सोसाइटी के अंदर आ रही है और कहाँ करके आ रही है, उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे फुटबॉल ऑलरेडी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें लोकेशन में मैटर करी होती है। तो लोकेशन हमने ऑलरेडी उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मैक्सिमम। तो इट्स नेक्स्ट डेवलपर जो है, डेवलपर की बात करें, डेवलपर के बारे में ये जानना ज़रूरी होता है कि वहाँ पे जो डेवलपर इस प्रोजेक्ट के उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उन्होंने टाइम डिलीवर किए या नहीं किए और जो डिलीवर किए भी हैं वो प्रॉफिट पे हैं या फ्लॉप हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलपर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस डेवलपर की अगर हम बात कर ही लें तो क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड इसके डेवलपर्स हैं। क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑलरेडी 20 के अराउंड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया के अंदर भी, बहरिया के बाहर भी। न्यू लाहौर सिटी में इनका एक पल मॉल है जो कि डिलीवर्ड है। बहरिया टाउन की बात करें, बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जैस्मिन मॉल के नाम से जो कि 100% डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और प्रॉफिट पे है। वहाँ पे अराउंड कोई 24 से 25 लाख में इन्होंने वहाँ पे प्री लॉन्चिंग प्राइसेस रखी थी। तो बस अब की अगर बात करें तकरीबन 2016 से लेकर अब तक यहाँ पे प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी हैं। मिनिमम यहाँ पे आपको जो वहाँ पे शॉप मिलती है जैस्मिन मॉल के अंदर 2 करोड़ के प्लस में ही मिलती है और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 3 करोड़ तक भी डिमांड देखने को मिलती है जैस्मिन मॉल के अंदर। मजीद इनके ब्रॉडवे हाइट्स 1, ब्रॉडवे हाइट्स 2 जो कि डिलीवर्ड हैं, ब्रॉडवे हाइट्स 3 जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑपरेशनल कर दी जाएगी। तो ये बिट्स कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। मजीद इसके अलावा बिट्स आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इनका ऑर्चर्ड मॉल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि वहाँ पे ग्रेस सेक्टर जो वो 100% कंप्लीट कर दिया गया लेकिन अभी वहाँ पे ऑपरेशनल नहीं किया गया उस मॉल को। उसका जो ग्राउंड ऑफ फर्स्ट फ्लोर है वो एक्सपेक्टेड है कि विद इन 2 मंथ्स में वहाँ पे ऑपरेशनल कर
कर दिया जाएगा, पोजेसन दे दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें बैरिटाउन में जैस्मिन ग्रैंड मॉल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत फास्ट है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। नो डाउट वहाँ पे कुछ डिले आया कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि व्यूअर्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोविड का कुछ इशू रहा, इस वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत स्लो कर दी गई। तो अब वहाँ पे काफ़ी फास्ट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। वहाँ पे भी अगर देखें अवेलेबिलिटी तो वहाँ पे 100% सोल्ड, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलती है। कोई आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलती, अगर मिल भी जाए तो रीसेल में कोई ना कोई एक आधी ऑप्शन निकल आती होती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्चर्ड मॉल जिसका मैंने बताया कि 100% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, वहाँ पे व्यूअर्स कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो वो रीसेल में कोई ना कोई ऑप्शन विद ऑन के साथ मिल रही होगी। तो ये थे डेवलपर के प्रोजेक्ट्स। अगर डेवलपर के प्रोजेक्ट्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिबल डेवलपर्स है, और जो इनकी जो एक ऑफर चल रही है जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आगे चल के बताऊँगा, उसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि इस ऑफर से पता चलता है कि डेवलपर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कॉन्फिडेंट डेवलपर है, अपनी प्रोडक्ट पे उसको कितनी तसल्ली है, कितनी सेटिस्फेक्शन है कि उस प्रोडक्ट को वो डिलीवर भी कर सकता है। तो इस बायबैक गारंटी की जो ऑफर है, कैश बैक गारंटी आप कह सकते हैं या बायबैक गारंटी कह सकते हैं, ये जो ऑफ़र है ये 5 दिसंबर से पहले है। 5 दिसंबर से पहले अगर आप बुकिंग करवा लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे आपको फैसिलिटेट जो किया जा रहा है यहाँ पे वो ये है कि आपको यहाँ पे 5 दिसंबर से पहले अगर बुकिंग करवाते हैं, तो अगर आप आज फॉर एग्जांपल आपने बुकिंग करवाई है और 1 साल बाद डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, एग्जिट लेना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट में से, तो फिर आप डेवलपर को अपनी जो यूनिट है जो आपने बुक करवाया था वो आप डेवलपर के हैंड ओवर करके अपनी जो अमाउंट जो आपने पे की थी वो आप एज इट इज़ वापस ले सकते हैं। बस एक तो हो गया ये 1 साल बाद वाली। इस दूसरी जो ऑप्शन है जो बहुत ही मज़ेदार है, मतलब कि वहाँ पे अगर आप 2 साल तक इस प्रोजेक्ट में से कोई अपनी यूनिट को होल्ड करके रखते हैं और 2 साल बाद कोई एग्जिट लेना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट में से, डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, कोई सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आप डेवलपर को अपनी यूनिट हैंड ओवर करने के बाद अब मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो वहाँ पे प्राइसेस होंगी वो आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आसान लफ्ज़ में ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2 करोड़ की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज में, और 2 साल बाद उसकी जो प्राइस है वो कह लें कि 2 करोड़ 50 तक या 3 करोड़ तक जा चुकी है, 2 साल बाद जो भी उसकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक प्राइस होगी वो आपको एसटीज वापस कर दी जाएगी और यूनिट जो है वो आपका रख लीजिएगा। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहली ऑप्शन जो थी वो 1 साल वाली थी और दूसरी ऑप्शन 2 साल वाली। पहली ऑप्शन ये थी कि अगर आप 1 साल बाद इसमें डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं तो आपको विद प्रॉफिट नहीं मिलेगी चीज़ वापस, आपको जो अमाउंट आपने स्टार्टिंग में की थी, बुक करवाई थी, जिस अमाउंट में जो आपने अमाउंट दी थी इनको डेवलपर को, वही अमाउंट आपको 1 साल बाद भी रिटर्न कर दी जाएगी। तो फिर ये थी पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि आपको 2 साल बाद अगर इसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, 2 साल बाद जो मार्केट वैल्यू मुताबिक प्राइस होगी, जो जितनी भी एप्रिसिएशन यहाँ पे हो चुकी होंगी 20%, 30%, 40% जितनी भी हो चुकी होंगी 2 साल बाद, वो आपको विद एप्रिसिएशन वापस कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट किया और 2 साल बाद वो 2.5 करोड़ तक जा चुकी है, तो आपको 2.5 करोड़ ही वापस कर दिया जाएगा और वो जो आपको यूनिट है वो डेवलपर के पास रख लिया जाएगा। तो इस यहाँ से पता चलता है कि डेवलपर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने सेटिस्फाई हैं अपनी प्रोडक्ट को लेकर कि वो बाईबैक ऑफर आपको दे रहे हैं। अगर आप 2 साल बाद भी डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं और विद एप्रिसिएशन आप अपनी अमाउंट ले सकते हैं। तो इस यहाँ से पता चलता है कि डेवलपर कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर मज़ीद किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी इस आज की इस वीडियो में हमने आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश की है कि बाईबैक वाली जो ऑप्शन है, बाईबैक वाली जो ऑफर है, उसमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या फैसिलिटी आपको किया जा रहा है। तो फिर से उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए, मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।